झिरका में सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ जिसमें हिंदू और मुस्लिम लड़कियों की एक साथ शादी की जा रही है, तो क्या कहेंगे सर इस बारे में आप आए हैं? ये एक बहुत ही अच्छा मौका था जिसमें यहाँ जो पीछे मैं कहूँगा एक कलंक इस एरिया पे लग गया था। बाकी कम्युनिटी के भाई जो बैठे हुए हैं और जो वहाँ थे उन्होंने भी इस तरह की बातें कही हैं, तो वो धोने का एक बहुत ही अच्छा ये जरिया है जिसमें हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब मिलजुल कर, जैसे यहाँ पे जो एक कमेटी बनी हुई है, पीस कमेटी भी बनी है और इस तरह के विवाह के प्रोग्राम और दूसरे भाईचारा बढ़ाने वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो करते रहते हैं। तो मेरा तो उनको यही कहना है कि आप जब भी प्रशासन को चाहें बुलाइए, बताइए, कोई योगदान चाहिए वो हर तरह से आपको मिलेगा और ऐसे प्रोग्राम खूब करिए जिसमें एजुकेशन का स्तर बढ़े, लोगों का भाईचारा बढ़े और दूसरी जो कुरीतियाँ समाज में है और विशेषकर इस एरिया में कुछ डेवलपमेंट कंपेरेटिवली हरियाणा से देखें अगर कंपेयर करके तो उसमें और ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ जितने लोगों से बात की, यहाँ हमारे कुछ लीडर भी बैठे हुए हैं कम्युनिटी के, उनसे बात की तो उनसे जान के यही लगा कि यहाँ बहुत ही अच्छी अमन शांति है। प्रशासन की तरफ से मैडम SDM मैडम हैं, उन्होंने भी बताया उनका कार्यकाल यहाँ पुराना रहा है, तो बहुत अच्छा भाईचारा बना के रखने वाले, इच्छा रखने वाले लोग हैं। आगे भी ऐसा ही रहे तो हर तरह से मिलजुल कर हमें काम करने की ज़रूरत है और इस तरह के जो प्रोग्राम है फिर मैं यही कहूँगा ये ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएं। इससे समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाता है, दूसरी जगह भी अच्छा मैसेज जाता है कि हम दहेज को साइड में करके एक सिंपल शादी कर पा रहे हैं, गरीब लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं और वो जो हिंदू मुस्लिम एकता जिसमें कोई बीच बीच में कमी आ जाती है किसी वजह से, गलत कोई एंटी सोशल लोगों की वजह से, उसको भी हम किसी कीमत पे नहीं पनपते। सर जैसे बाई दफ़ा कुछ लोग इस एरिया को बदनाम करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मुझे यही कहना है कि जैसे आपने ही कहा कि वो लोग हैं तो वो हमारे बीच से ही आते हैं, हमें ही उन्हें पहचानना है। हमारे ऊपर प्रशासन की तरफ से अगर मैं कहूँ तो थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम भी बिना समाज के जो आप जैसे सजग लोग हैं उनकी मदद के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें ही, जैसे वो मेरे ही घर में अगर कोई ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट है तो मुझे इतना एक हिम्मत होनी चाहिए कि मैं आगे आऊं और बताऊं कि ये इस तरह की गतिविधि कर रहा है, तो इसको समझाया जाए, आराम से समझे, ठीक है, नहीं तो कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तरीके से उसे सख्ती से निपटा जाए। आपने कहा कि आपको यहाँ 1.5 महीना हुआ है जी, तो बुराइयाँ बहुत हैं मेवात की, लेकिन आप कैसे देखते हो? आप तो IPS और पूरे नहीं, देश में- मैंने ये शायद ये तो एग्जैक्टली नहीं कहा कि बुराइयां बहुत हैं, मैंने ये कहा कि बाहर में इस तरह की इमेज जा रही है। आने से पहले थोड़ा सा एक होती है उत्सुकता कि कैसा होगा वहाँ, क्या होगा, तो वो जो देखा था तो उसके संदर्भ में मैंने कहा था। लेकिन आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने वहाँ भी कोट किया था, यहाँ अरावली से एनवायरमेंटली अगर देखें तो दूसरे एरियाज में पोल्यूशन का लेवल कहीं किसी दूसरे लेवल पे पहुंचा हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव एक चीज़ देखने को यहाँ पे है। दूसरा, दोनों ही समाज में अगर बात करें, हिंदू मुस्लिम की स्पेशली करें कम्युनिटीज़ की, तो बहुत अच्छा भाईचारा है, समझदारी है लोगों में। ये तो पता नहीं क्या गलत एक समय आ गया था पीछे या उससे भी पहले कभी इस तरह का रहा हो, तो वो कुछ हमारे अंदर ही कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो अपने छोटे मोटे फ़ायदे के लिए अपना सोशल मीडिया पे कुछ बकवास वो इस तरह की डाल देते हैं, जिनकी वजह से तुरंत ही इस तरह का आग सी फैल जाती है। तो उस पर हमें रोक लगाने की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप तो मेवात से भली भांति परिचित हैं और आपने आज विवाह में शामिल हुई हैं, सामूहिक विवाह, तो कैसे आप देखती हैं? जी, आज जो है फिरोजपुर झिरका में एक सामूहिक विवाह किया गया है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के जो बच्चे और बच्चियां हैं उन सबकी सामूहिक रूप में शादी करवाई गई है। और ये एक बहुत अच्छा जो है वो पहल है, बहुत अच्छी इस तरह की जो है ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह की एक्टिविटी करी है। मतलब इससे ना केवल जो है हमारे यहाँ पे पीस कमेटी का योगदान जो है वो उभर कर सामने आ रहा है, ना केवल जो एकता है दोनों धर्मों में वो सामने आ रही है, बल्कि इससे जो हमारी बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं यहाँ की, उनके लिए भी बहुत अच्छा जो है योगदान रहा है। चाहे वो दहेज से परे होकर उनकी शादियाँ करवाना हो, और जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको एक जो है उनके कल्याण के संबंधी जो भी यहाँ कार्यक्रम किए जाते हैं, तो उस सब से जो है बहुत अच्छी पहल के रूप में मैं देखती हूँ। और इस जो ऑर्गेनाइजेशन है और पीस कमेटी के माध्यम से, बल्कि मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि आगे की यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनकी पढ़ाई के लिए और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी जो है
इस तरह के अभियान चलाए जाएं, उन तरह की एक्टिविटीज़ करी जाएं, ताकि हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, मेवात की जो लड़कियाँ हैं, वो भी आत्मनिर्भर बनकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। एक कल अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की विशेष पूजा है, उस संदर्भ में कोई लाइन ऑर्डर को लेकर कुछ कहना चाहें? मैं इस पे यही निवेदन करती हूँ कि सभी लोग जो है आपस में जो है वो पीस बनाए रखें, शांति बनाए रखें। अभी जिस तरह की जो भी हमारे यहाँ कई मंदिरों में जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है उसके संदर्भ में कार्यक्रम किए जाएंगे, और जितने भी यहाँ के लोग हैं अभी तक आपसी भाईचारे से जो है सभी लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे वो दोनों धर्मों के लोग हों। और मैं यही अपील करती हूँ कि सभी लोग जो है इसके अंदर शांति बनाए रखें, और किसी भी प्रकार की यदि कोई एक्टिविटी उनको नज़र आती है या किसी भी प्रकार की कोई संभावना नज़र आती है तो तुरंत प्रशासन को बताएं। प्रशासन जो है वो बिल्कुल चुस्त है और इसमें काफ़ी गंभीर है, और किसी की भी कोई अगर शिकायत हो, किसी की कोई परेशानी हो तो वो तुरंत प्रशासन को इसके बारे में इत्तला कर सकते हैं। ठीक है मैम, चलिए। भारत में दहेज बहुत बुरी बीमारी है, यहाँ पे काफ़ी बड़े मात्रा में दहेज दिया जाता है, और आपने ये सम्मेलन करके उस पर एक रोक लगाने का काम किया है, तो आगे क्या कहेंगे और क्या करेंगे विवाद के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दहेज की जो बीमारी है बहुत बुरी बीमारी है, जो समाज में बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है, जिस वजह से हमारी बहुत बहन बेटियाँ घर पे बैठी हैं या बहुत सी उसमें मौत के घाट वो चली जाती है। हमने शुरुआत की है और मेवात हमने फैसला लिया है और मेवात में से इस दहेज को हमने जड़ से ख़त्म करना है। उसी की पहल के तौर पर आज ये हमने जो 51 लड़कियों जो शादी हुई है, गरीब परिवार सब संबंध रखती हैं, चाहे हिंदू कम्युनिटी की हैं चाहे मुस्लिम समुदाय की हैं। 18 लड़कियां हमारी इसमें हिंदू समुदाय की हैं, बाकी मुस्लिम समुदाय की हैं। उसमें हमने ये अच्छी पहल उसमें शुरुआत हमने की है। इससे पहले भी 11 जोड़ों की शादी मैंने इसी जगह मैंने कराई थी, और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बगैर जनता के सहयोग के दहेज जैसी सामाजिक बुराई ख़त्म नहीं किया जा सकता। सबसे मैं अपील करता हूँ कि इस दहेज को ख़त्म करने के लिए सभी लोग इसमें हमारा सहयोग करें। मंत्री जी, ऐसे दहेज के लोग में कुछ दहेज के भूखे भेड़िया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो दहेज के जो दानव हैं, जो